ओम। दृष्टांत का टाइटल है ये सत्य या वो सत्य। मिथिला नरेश जनक ने एक रात सपना देखा कि उसके राज्य पर किसी ने चढ़ाई कर दी है, जिसमें जनक हार गए हैं। वो पुराने कपड़े पहने हुए हैं और बिना खाने पीने के जंगल में इधर उधर हताश भटक रहे हैं। बहुत दूर चलने के बाद राजा जनक देखते हैं कि कहीं प्रसाद बट रहा है, लाइन लगी हुई है। वो भी उस लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उनका नंबर आता है तो प्रसाद खत्म हो चुका है। तब किसी ने कहा कि तले में थोड़ी सी खिचड़ी और खुरचन है, इस भिखारी को दे दो। वो दोने में लेके जैसे ही चले तो इतने में एक चील आई और झपट्टा मारकर तुरंत खुरचन गिरा दी। राजा जनक इतने भूखे थे, स्वप्न में वो भूख और दरिद्रता के कारण चिल्ला उठे। उनकी चिल्लाहट सुनकर रानी और सिपाही दौड़े आए। राजा विस्मय में पड़ गया। उठते ही उनके मुख से यकायक क्या निकला, ये सच है या वो सच था। एक तरफ इतनी गरीबी और एक तरफ ये राजाई। उन्होंने कहा कि ये सच या वो सच का जो भी जवाब देगा, मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा, और अगर वो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा तो फिर उसको ठिकाने में बंद करा दूंगा। इस तरह राज्य के बहुत से पंडित जेल में बंद हो गए। उनमें से एक अष्टावक्र जी के पिता भी थे। वो भी संतोषजनक उत्तर राजा को नहीं दे पाए थे। जैसा कि हम सब ने सुना ही है कि अष्टावक्र जी के शरीर में 8 वक्र थे, क्योंकि जब वो गर्भ में थे तो उनके पिता शास्त्र का उच्चारण कर रहे थे, श्लोकों का, तो गर्भ से ही अष्टावक्र जी ने उनके उच्चारण में गलती निकाली थी। तो अष्टावक्र जिन्होंने अपने नाना के मुख से गर्भ में सारे वेद सुन रखे थे, जब अपनी पिता की गलती बतलाई तो पिता को गुस्सा आ गया कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है और पिता की गलती बताता है, पिता को सिखाता है। उन्होंने वहीं उसको शाप दे दिया कि तेरे में 8 वक्र होंगे जब तू जन्म लेगा। अष्टावक्र बड़े हुए, नाना के घर थे, तो नाना ने कहा कि तुम्हारे पिता जेल में हैं और राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देकर उनको जेल से छुड़ाना है। अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में गए। जब अष्टावक्र ने प्रवेश किया तो राजा को देखकर ये विश्वास ही ना हुआ कि ये टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा बालक मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकेगा। पर राजा जनक ज्ञानी थे। अब अष्टावक्र ने सबसे पहले तो ये कहा राजा जनक से, गुरु किधर बैठता है और शिष्य किधर बैठता है। माना गुरु का स्थान ऊपर होता है और शिष्य नीचे बैठकर ज्ञान लेता है। तो जनक नीचे बैठ गए और अष्टावक्र तख्त पर बैठ गया। अष्टावक्र ने जनक को सीधा जवाब दिया, ना ये सत्य न वो सत्य। सत्य है केवल साक्षी आत्मा, दृष्टा, और वो तू है। इशारा किया राजा की तरफ, वो तू है। राजा जनक को इस उत्तर से शांति आ गई और गुरु से पूरा ब्रह्म ज्ञान लेकर सत्य में स्थित हो गए। इस दृष्टांत का सिद्धांत है, ना दिन का स्वप्न सच्चा है ना रात का। आत्मा के सिवाय तो सब सपना ही है। हरि ओम।